लोग कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कर्म क्या है? क्या सिर्फ कुछ करना ही कर्म है या कुछ न करना भी एक कर्म है? बुद्ध कहते हैं कर्म कोई बाहरी क्रिया नहीं, यह आपकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। बुद्ध के अनुसार कर्म का मतलब सिर्फ आपके कार्य नहीं है, बल्कि उस कार्य के पीछे की चेतना है। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं लेकिन अंदर से अहंकार है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, तो वह भी कर्म का बंधन बनता है। बुद्ध कहते हैं कर्म तभी समाप्त होता है जब कर्ता समाप्त होता है, यानी जब मैं कर रहा हूं की भावना मिट जाती है, तभी कर्म समाप्त होता है। आज के दौर में हम कर्म को एक्शन समझते हैं, जैसे ऑफिस में काम करना, पैसा कमाना, दान देना। लेकिन बुद्ध के अनुसार आपका इरादा, आपका विचार, आपकी ऊर्जा सब कर्म है। अगर आप किसी से झूठ बोलते हैं तो बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर एक कंपन पैदा होता है, अपराध बोध, डर, असर, असुरक्षा। वही कंपन कर्म का बीज बन जाता है। अगर आप किसी को मुस्कान देते हैं तो वह व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा महसूस करता है और वह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है। बुद्ध कहते हैं यह भी कर्म है। कर्म का मनोवैज्ञानिक पक्ष। बुद्ध का कर्म दर्शन मनोविज्ञान से जुड़ा है। हर विचार एक बीज है। आज जो आप सोचते हैं वही कल आपकी वास्तविकता बन जाता है। अगर आप गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं तो वह कर्म आपके भीतर गुस्से का पैटर्न बनाता है। अगर आप क्षमा करना सीखते हैं तो आपका मन हल्का होता जाता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। बुद्ध ने कहा कर्म समाप्त नहीं होता, वह बस दिशा बदलता है। जैसे पानी का प्रवाह, अगर वह स्वच्छ है तो जीवन को पोषित करता है, अगर वह गंदा है तो रोग फैलाता है। इसी तरह आपके कर्म आपकी अगली अवस्था तय करते हैं, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले में। लेकिन बुद्ध ने पुनर्जन्म को कोई धार्मिक रहस्य नहीं कहा, बल्कि एक मानसिक निरंतरता बताया। हर क्षण, हर विचार, हर निर्णय आपको एक नई दिशा में जन्म देता है। आज हम सोशल मीडिया पर जो पोस्ट करते हैं, जो शब्द बोलते हैं, जो सोचते हैं, वह सब कर्म है। बुद्ध का संदेश साफ है, सचेत होकर जियो। हर प्रतिक्रिया, हर निर्णय आपको बंधन या मुक्ति दोनों में से किसी एक की ओर ले जाता है। आपके पास दो रास्ते हैं, ट्रैफिक में कोई गाली दे और आप भी पलट दो, और या आप मुस्कुरा दो और शांति से आगे बढ़ जाओ। पहला कर्म बंधन है, दूसरा कर्म मुक्ति है। कर्म से मुक्ति कैसे मिले? बुद्ध ने कहा ध्यान ही कर्म से मुक्ति का द्वार है। जब आप पूरी जागरूकता के साथ जीते हैं तो कोई भी कर्म बीज नहीं छोड़ता, वह उसी क्षण समाप्त हो जाता है। जागरण ही मुक्ति है, क्योंकि जब आप सचेत हैं तब आप कर्म नहीं करते, बल्कि कर्म आपसे सहज रूप से प्रवाहित होता है। कर्म को समझना जीवन को समझना है, क्योंकि जीवन कुछ और नहीं बल्कि आपके ही कर्मों की गूंज है। बुद्ध कहते हैं तुम वही हो जो तुमने किया है, और जो तुम करोगे वही बन जाओगे। तो अब सवाल यह नहीं कि कर्म क्या है, बल्कि यह है कि तुम किस चेतना से कर्म कर रहे हो। कर्म सिर्फ शब्द नहीं, एक जीवित सत्य है जो हर पल आपको बना या बिगाड़ा है। हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं? क्या आत्मा सच में फिर से जन्म लेती है? क्या पुनर्जन्म एक सच्चाई है या केवल एक विश्वास? बुद्ध से पहले भी यह प्रश्न था, बुद्ध के बाद भी यह प्रश्न है। लेकिन बुद्ध ने इस प्रश्न को अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि जागरूकता के विज्ञान की तरह देखा। 2500 साल पहले भारत में पुनर्जन्म का विचार नया नहीं था। वेदों में, उपनिषदों में, सब में यह कहा गया था कि आत्मा शरीर छोड़कर नया शरीर लेती है। लेकिन बुद्ध ने कहा यह शरीर मरता है, पर जो चेतना है उसका प्रवाह चलता रहता है। उन्होंने आत्मा शब्द का उपयोग नहीं किया, क्योंकि बुद्ध के अनुसार आत्मा स्थायी नहीं है, बल्कि एक निरंतर प्रवाह है। जैसे नदी बहती रहती है, वैसे ही चेतना भी बहती रहती है। बुद्ध कहते हैं पुनर्जन्म कोई स्थानांतरण नहीं, एक निरंतरता है।
जैसे एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाई जाती है, पहली लौ खत्म हो जाती है, पर उसकी ऊर्जा दूसरी में चली जाती है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति मरता है, तो उसके संचित विचार, कर्म और ऊर्जा एक नए रूप में प्रकट होते हैं। यह कोई आत्मा का यात्रा करना नहीं, बल्कि ऊर्जा का परिवर्तन है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। तो क्या हमारी चेतना भी एक ऊर्जा का रूप नहीं हो सकती? कई बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं जो पिछली यादों की बातें करते हैं, ऐसी भाषाएं बोलते हैं जो उन्होंने कभी नहीं सीखी। कुछ वैज्ञानिक इसे पास्ट लाइफ मेमोरी कहते हैं। बुद्ध ने इन घटनाओं को रहस्य नहीं माना, बल्कि कहा मन की स्मृति एक बीज की तरह है। जब परिस्थितियां मिलती हैं, वह फिर से अंकुरित होती है। बुद्ध का पुनर्जन्म कर्म के सिद्धांत से जुड़ा है। जो कर्म आप करते हैं, वह आपके चेतन प्रवाह में छाप छोड़ता है। जब यह शरीर समाप्त होता है, वह छाप, इम्प्रेशन, नई चेतना में बीज बन जाती है। अगर आपने क्रोध, लोभ, ईर्ष्या के बीज बोए, तो अगला जीवन वैसा ही अनुभव लेकर आएगा। अगर आपने प्रेम, दया और करुणा के बीज बोए, तो अगला जीवन अधिक शांत और सजग होगा। बुद्ध के अनुसार तुम्हारा अगला जन्म तुम्हारे वर्तमान क्षण से ही शुरू होता है। पुनर्जन्म हर क्षण होता है। बुद्ध ने कहा, तुम हर क्षण जन्म लेते हो और हर क्षण मरते हो। आपका मन हर पल बदल रहा है। जो व्यक्ति सुबह था, वह रात तक कुछ और बन जाता है। तो क्या यह भी पुनर्जन्म नहीं है? हर विचार, हर अनुभव आपको एक नया आप बना रहा है। इसीलिए बुद्ध के लिए पुनर्जन्म कोई भविष्य की बात नहीं, बल्कि वर्तमान का अनुभव है। जागरूकता ही मुक्ति है। बुद्ध का कहना था, जब तक अज्ञान है, पुनर्जन्म है। जब ज्ञान होता है, तो पुनर्जन्म समाप्त हो जाता है। जागृत व्यक्ति के लिए न जन्म बचता है, न मृत्यु, क्योंकि वह पहचान लेता है कि जो जन्म लेता है, वह वास्तविक मैं नहीं हूं। मुक्ति, निर्वाण का अर्थ है उस चक्र से बाहर आना, जहां चेतना बार बार पुराने पैटर्न में फंसती है। आज हम भले ही पुनर्जन्म को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध न कर सकें, पर हम इसे आंतरिक पुनर्जन्म की तरह तेज से समझ सकते हैं। हर बार जब आप अपनी सोच बदलते हैं, किसी पुराने डर को छोड़ते हैं, किसी को माफ करते हैं, आप पुनर्जन्म लेते हैं। अगर आज आपने अपने अंदर के गुस्से को समझ लिया, तो कल आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे। आप एक नया आप बन चुके होंगे। यही है बुद्ध का पुनर्जन्म, हर क्षण में नया होना। बुद्ध ने कहा, जो यह समझ जाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं, वही पुनर्जन्म के पार चला जाता है। तो पुनर्जन्म केवल मृत्यु के बाद नहीं होता, वह जीवन के हर क्षण में होता है। आप हर सांस के साथ नए हो रहे हैं, हर क्षण पुनर्जन्म ले रहे हैं। अब सवाल यह नहीं है कि क्या पुनर्जन्म सच है, बल्कि यह है, क्या आप हर क्षण सचेत होकर पुनर्जन्म ले रहे हैं? बुद्ध कहते हैं, जो जाग गया, उसके लिए पुनर्जन्म समाप्त हो गया। हर कोई जी रहा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कैसे जीना है। किसी के लिए जीना मतलब पैसे कमाना है, किसी के लिए प्रसिद्धि, किसी के लिए परिवार। लेकिन बुद्ध कहते हैं, सही जीवन वह है जहां तुम जागे हुए हो। बुद्ध के अनुसार जीना मतलब सचेत होकर जीना। आज हम ऑटोमेटिक मोड में जीते हैं, जागते हैं, काम करते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन यह सब बिना जागरूकता के। बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम अचेत हो, तुम जी नहीं रहे, तुम बस चल रहे हो। जीवन का अर्थ तभी समझ में आता है जब हर क्षण तुम्हारे भीतर जागरूकता की लौ जल रही हो। वर्तमान में जीने की कला। बुद्ध ने सिखाया, अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। जो तुम्हारे पास है, वह केवल यह क्षण है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम या तो अतीत में पछताते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। हम चाय पीते हैं, लेकिन दिमाग दफ्तर में है। हम परिवार के साथ होते हैं, पर मन मोबाइल में। यही कारण है कि शांति नहीं मिलती, क्योंकि हम कभी छिए यहाँ नहीं, रिए, ने गियाए नहीं होते।
बुद्ध कहते हैं सच्चा जीवन तभी शुरू होता है जब तुम वर्तमान में उतरते हो, दुख से मुक्त होकर जीना। बुद्ध का पहला सत्य था जीवन दुखमय है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन बुरा है। उन्होंने कहा दुख इसलिए है क्योंकि तुम आसक्त हो। जब तुम किसी चीज को पकड़ लेते हो, रिश्ता, पैसा, पहचान, तभी दुख जन्म लेता है। अगर तुम फूल को बहुत कसकर पकड़ लोगे तो वह मुरझा जाएगा, पर अगर उसे खुला छोड़ दो तो उसकी खुशबू बनी रहती है। जीना वही है जहां तुम सब कुछ अनुभव करो, पर किसी से बंधो नहीं। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया, जिसका पहला कदम है सही दृष्टि, राइट व्यू, मतलब चीजों को जैसा वे हैं वैसा देखना, बिना पूर्वाग्रह, बिना पक्षपात। और दूसरा कदम है सही कर्म, राइट एक्शन, ऐसे कार्य जो प्रेम, करुणा और जागरूकता से उपजें। अगर कोई तुम्हें बुरा कहे तो तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो गुस्से से प्रतिक्रिया दो या जागरूक होकर देखो कि वह व्यक्ति भी अपने दर्द में है। पहला रास्ता तुम्हें बंधन में ले जाएगा, दूसरा रास्ता तुम्हें आजाद करेगा। बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग ही जीवन का सार है। न जरूरत से ज्यादा सुख में डूबो, न दुख में उलझो। संतुलन ही सच्चा जीवन है। आज हम या तो अत्यधिक महत्वाकांक्षी हैं या पूरी तरह निराश, लेकिन बुद्ध का मार्ग कहता है न अधिक न कम, बस संतुलित रहो। मोबाइल, सोशल मीडिया, सफलता, इनका प्रयोग करो, लेकिन इनके गुलाम मत बनो। बुद्ध ने ध्यान को जीवन का केंद्र कहा। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर लौटना। दिन में कुछ मिनट बैठो, अपने विचारों को आते जाते देखो, मत रोकना, मत पकड़ना, बस देखना। धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा, और जब मन शांत होता है तो जीवन स्पष्ट दिखने लगता है। ध्यान जीवन की जड़ है, जहाँ ध्यान है वहीं जीवन है। बुद्ध ने कहा करुणा सबसे उच्च ज्ञान है। जब तुम प्रेम और करुणा से भरे हो तो तुम दूसरों में खुद को देखने लगते हो। तब कोई शत्रु नहीं बचता, क्योंकि तुम जान लेते हो हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। कभी किसी पर जल्दी निर्णय मत लो, क्योंकि हर चेहरा अपने भीतर एक कहानी छिपाए बैठा है। बुद्ध का संदेश सरल है, जियो लेकिन जाग कर जियो। हर क्षण में उपस्थिति लाओ, हर संबंध में करुणा लाओ, हर कर्म में जागरूकता लाओ। तब जीवन कोई बोझ नहीं रहेगा, वह ध्यान बन जाएगा। तो अब सवाल यह नहीं कि हमें कैसे जीना चाहिए, बल्कि यह कि क्या हम सच में जी रहे हैं। बुद्ध कहते हैं जो देखता है वही जीता है, जो सोया है वह बस चलता है। अब जागो, क्योंकि यही क्षण तुम्हारा सच्चा जीवन है। अगर बुद्ध का यह संदेश आपके भीतर कुछ हिला गया तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि जीवन का सार यही है सचेत होकर जीना, प्रेम से जीना और शांत होकर जीना। हम जीवन को समझने निकले थे, कर्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है और हमें कैसे जीना चाहिए। पर अंत में बुद्ध ने सिखाया कि प्रश्नों के उत्तर शब्दों में नहीं मिलते, वे मिलते हैं जागरूकता में। जब तुम सचेत हो जाते हो तब कर्म, पुनर्जन्म, गणन, जीवन, ये सब अलग अलग विषय नहीं रहते, वे एक ही सत्य में विलीन हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं जीवन कोई हल करने की पहेली नहीं, यह जीने की कला है। और इस कला का सार है हर क्षण में उपस्थित रहना, हर कार्य में प्रेम रखना, हर संबंध में करुणा लाना और हर सांस में शांति अनुभव करना। जब तुम यह समझ लेते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं, न दुख, न सुख, न शरीर, न विचार, तब जीवन से डर मिट जाता है। फिर जीना पूजा बन जाता है, हर पल ध्यान बन जाता है। बुद्ध का संदेश सरल है, जागो, बस इतना ही, क्योंकि जो जाग गया उसके लिए कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई बंधन नहीं, सिर्फ मौन, शांति और प्रकाश है। अगर यह वाणी तुम्हारे हृदय को छू गई हो तो इसे आगे बढ़ाओ, क्योंकि बुद्ध का संदेश किसी धर्म का नहीं बल्कि मानवता का है। ध्यान में रहो, प्रेम में रहो और अपने भीतर के बुद्ध को जगाओ। इन्हीं